आपा ने बहुत दिनों के बाद फोन किया था। कोई लंबी तमहीद बांधे बगैर ही उन्होंने इतला दी कि कल उनकी एक पुरानी दोस्त इस्लामाबाद आ रही है और वो तुमसे मिलना चाहती है, लिहाजा कल सुबह 10 बजे तुम मेरे घर आ जाओ और वहीं वो तुमसे मिल लेगी। आपा को ना कहना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि चंद साल पहले ही वो यूनिवर्सिटी से रिटायर हुई हैं और उनकी प्रोफेसराना तमकनत अभी बरकरार है। मैंने ये नहीं पूछा कि आपकी दोस्त कौन है और इसे मुझसे क्यों मिलना है, लेकिन मैंने मिनमिनाते हुए अर्ज़ किया कि कल सुबह 10 बजे आना मुमकिन नहीं क्योंकि मुझे कॉलम लिखना है। आप 11 बजे का वक्त रख लें। खिलाफ तवक्को आपा जान ने मेरी गुस्ताखी नज़रअंदाज कर दी और कहा, ठीक है, 11 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगली सुबह मैं मुकर्ररा वक्त पर उनके घर पहुंचा तो भाईजान बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही हड़बड़ा गए और पूछा, खैरियत है ना, मार्शाल्लाह तो नहीं लग गया? मेरी हंसी निकल गई। मैंने हंसते हुए पूछा, आपको दिन में भी डरावने ख्वाब क्यों आने लगे हैं? भाईजान ने तंजिया अंदाज में कहा कि तुमने कई महीनों के बाद शक्ल दिखाई है और वो भी सुबह के वक्त, इसलिए मुझे ये लगा कि कुछ ना कुछ हो गया है और तुम गिरफ्तारी के खौफ से भागकर मेरे पास आए हो ताकि मैं तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त करूं। अब मैं संजीदा हो गया और भाईजान से कहा कि आप मुझे 30 साल से जानते हैं, मैं गिरफ्तारी के डर से भागने वाला नहीं और ये भी जान लीजिए कि जब मार्शल आता है तो उसके साथ फौजी अदालतें भी आ जाती हैं और फौजी अदालतों में आप जैसे नामी गिरामी वकील भी किसी की जमानत नहीं करा सकते। भाईजान ने असबात में सर हिलाया और ऐनक उतार कर कहा कि इस मर्तबा फौजी अदालतें पहले आ गई हैं, मार्शल्लाह कहीं पीछे रह गया है। इस दौरान आपा जान भी नमूदार हो गईं और अपने शोहर नामदार को तजाहल आरफाना से बताया कि हामिद को मैंने बुलाया है, आप जाकर नहाएं धोएं और फिर ड्राइंग रूम में आइएगा क्योंकि नसरीन लाहौर से आई है। नसरीन का नाम सुनकर भाईजान रंजो अलम की तस्वीर बन गए और दुखी लहजे में कहने लगे कि यार, मैंने बहुत कोशिश की कि नसरीन के बेटे का कुछ पता चल जाए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुझे समझ आ चुकी थी ये किसी लापता नौजवान का मामला है जिसे पाकिस्तान के एक नामवर वकील साहब बाजियाब नहीं करा सके और अब इस मामले से मुझे निमटना था। आपा जान ने मेरे लिए पुरतकल्लफ नाश्ते का एहतमाम कर रखा था, लेकिन उनकी मेहमान दोस्त की सूजी हुई आंखें देखकर मुझे नाश्ता भूल गया। उनका नाम नसरीन था और इनके साथ एक और खातून भी थी जो इन्हें बाजी कह रही थी। मालूम हुआ कि नसरीन साहिबा का नौजवान बरखुरदार 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाले एहतजाज में शामिल था और फिर अचानक गायब हो गया। मैं बार बार पूछ रहा था कि क्या बरखुरदार ने तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में हिस्सा लिया। उसकी वालदा ने जवाब देने की बजाय बार बार यही कहा, हम तो पाकिस्तान की खातिर घर से निकले थे, लेकिन जालिमों ने हमारे बच्चे गायब कर दिए। इन्हें रोता देखकर आपा जान भी रोने लगी तो नसरीन साहिबा के साथ आने वाली खातून ने उन्हें कहा कि बाजी, इन्हें पूरी बात बताओ। अब जो पूरी बात सामने आई तो वो ये थी कि 9 मई को नसरीन साहिबा उस हजूम में शामिल थी जिसने कोर कमांडर लाहौर के घर के अंदर घुसकर वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस हंगामे से फारिग होकर नसरीन साहिबा ने अपने बेटे को वहां बुलाया ताकि वो इन्हें गाड़ी में आकर ले जाए। बेटा वहां पहुंचा तो उसने भी माँ की देखा देखी 4 नारे लगा दिए। जियो फेंसिंग में दोनों माँ बेटा की कोर कमांडर हाउस के आसपास मौजूदगी का पता चल गया। बेटा पकड़ा गया और माँ मफरूर थी। ये कहानी सुनकर हमारी आपा जान घबरा गईं और उन्होंने नसरीन से पूछा, क्या तुम 9 मई को कोर कमांडर के घर में घुसी थी? नसरीन ने रोते हुए कहा कि मैं अकेली तो नहीं थी और फिर उन्होंने 4-5 दीगर खवातीन का नाम भी ले दिया। ये सुनकर आपा जान ने कहा कि फ़ोन पर तो तुम अपने आप को बेगुनाह करार दे रही थी, अब पता चला कि तुम बलवाइयों में शामिल थीं। ये सुनकर नसरीन साहिबा ने कहा कि नहीं नहीं, हमने कोई आग नहीं लगाई, ये आग तो हुकूमत ने खुद लगवाई थी। वो फिर से फूट फूट कर रोने लगीं। आपा जान ने कहा कि जिस फ़ोन से तुमने मुझे कॉल की, क्या ये फ़ोन 9 मई को तुम्हारे पास था?
नसरीन साहिबा ने कहा कि आप भूल गईं, मैंने आपको लैंडलाइन से कॉल किया था। ये सुनकर आपा ने सुख का सांस लिया और मुझे वजाहत देते हुए कहा कि आई एम सॉरी, मैं 9 मई को हंगामा करने वालों की कोई मदद नहीं कर सकती। इस दौरान भाईजान भी आ गए। उनको हकाइक का पता चला तो परेशान हो गए। नसरीन को तसल्ली देते हुए कहा कि अगर आप खुद को बेगुनाह समझती हैं तो सरेंडर कर दें। शुक्र करें कि आपको कम अज कम किसी फौजी अदालत में तो पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान के लापता अफराद को तो किसी फौजी अदालत में भी पेश नहीं किया जाता। अपने मेज़बानों के रवैये में तब्दीली देखकर नसरीन साहिबा को चुप लग गई। उन्होंने इमदाद तलब नज़रों से मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि आपने तो हमेशा फौजी अदालतों की मुखालफत की है, क्या आप आइंदा भी मुखालफत करेंगे? मैंने जवाब में कहा कि जी, मैं फौजी अदालतों की हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन काश कि आप लोग इमरान खान के दौर में भी आर्मी एक्ट के तहत बनने वाली अदालतों की मुखालफत करते, लेकिन इमरान खान की गलतियां तो आपको नजर ही नहीं आती। नसरीन साहिबा ने जवाब में कहा कि हम तो पिछले साल इमरान खान के हामी बने हैं जब उसने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया। इससे पहले तो हम भी उसकी हुकूमत से बड़े तंग थे। मैंने पूछा, कौन सी हकीकी आज़ादी? नसरीन साहिबा तुनक कर बोली, अमरीकी गुलामी से आज़ादी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, आपा जान जलाल में आ गई। उन्होंने उंगली घुमाते हुए कहा कि तुम्हारा इमरान खान पिछले साल जिस अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगा रहा था, आज उसी अमेरिका से मदद के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अमेरिका से इमदाद इंपोर्ट करते हो और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा भी लगाते हो। ये सुनकर नसरीन तिलमिला गई और हमारी आपा जान का भेद खोलते हुए कहा कि कुछ हफ्ते पहले तुमने अपने भांजे के लिए पीटीआई का टिकट मांगा और मैंने भी तुम्हारी सिफारिश की थी। आज इमरान खान बुरा कैसे हो गया? आपा सोफे से खड़ी हो गईं और ऐलान किया, मेरा भांजा कल पीटीआई छोड़ देगा। For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.